The circuit shown in the diagram extend to the right into infinity. Each battery has electromotive force V, which is unknown, and internal resistance small r, which is known. Each resistor has resistance 4R. Reading of ideal ammeter shown in the diagram is capital I. Find the value of V in terms of known quantity I and small r. तो बस क्वेश्चन यही है कि एक हमारे पास इनफाइनाइट साइज का एक तरह के लैडर टाइप का पिक्चर है। इसमें ये सब रेजिस्टेंस 4 स्मॉल आर के इक्वल है, जबकि बीच वाले सारे ब्रांच में एक बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी का ईएमएफ वी के इक्वल है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल है। सारे बैटरी का ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तो पूछ रहा व्हाट इज़ वी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आई एंड स्मॉल आर विच आर नोन क्वांटिटी। तो वापस उसी पिक्चर को फिर से हमने बना दिया। रेजिस्टेंस हमारा 4R अप टू इन्फिनिटिव तक। देन वी वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और ये भी इन्फिनिटिव की तरफ टेंस हो गया। यहाँ पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को मैंने दिखा दिया। इसके क्रॉस एक अमीटर कनेक्टेड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई के इक्वल। ये हमारा क्वांटिटी नोन है। तो जस्ट हम पहले पी क्यू को भूल जाते हैं, अमीटर को भूल जाते हैं। फर्स्ट ए बी के रिस्पेक्ट में सब कुछ एनालिसिस करते हैं। रीजन, अगर ए बी के रिस्पेक्ट में एक बैटरी हमारे पास पता चल जाए वी इक्विवेलेंट, और ए बी के रिस्पेक्ट में एक इंटरनल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट पता चल जाए, देन नेट करंट इस गिवन लूप में आई फ्लो हो रहा था, दैट आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा वी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। और इस वी इक्विवेलेंट को देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ वी होगा, और वी हम फिर निकाल सकते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू द ए बी हम पहले वी इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो जस्ट ए बी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये इनफाइनाइट की तरफ टेंस हो रहा है। इवन एम एन के रिस्पेक्ट में भी देखा जाए तो इनफाइनाइट की तरफ टेंस हो रहा है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ए बी के रिस्पेक्ट में जो इक्विवेलेंट हमारे पास ई एम एफ है वो वी नॉट के इक्वल है, और वहीं इक्विवेलेंट ई एम एफ होगा एम एन के भी रिस्पेक्ट में। तो लेट वी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी इज वी नॉट, हैंस वी इक्विवेलेंट अक्रॉस एम एन इज आल्सो वी नॉट। सिमिलरली हमें इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट भी चाहिए। तो जो ये आर इक्विवेलेंट होगा वो ऑलरेडी हमारे पास एम एन के क्रॉस जो आर इक्विवेलेंट आएगा दोनों सेम होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज आर नॉट। इट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एम एन इज आल्सो आर नॉट। तो जस्ट आर नॉट और वी नॉट के टर्म में जो हमारे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो सर्किट हमारा कुछ ऐसा होगा। ए बी के रिस्पेक्ट में एक बैटरी जिसका ई एम एफ वी नॉट लगा दिया, यानी वी इक्विवेलेंट है। ए बी के रिस्पेक्ट में एक ई एम एफ के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसका मीनिंग हुआ कि आर इक्विवेलेंट जिसको हमने आर नॉट माना वो भी लगा दिया। पी क्यू के रिस्पेक्ट में एक बैटरी एक हमारा अमीटर कनेक्टेड है, और इस अमीटर में करंट कितना फ्लो हो रहा आई क्वेश्चन में दिया है। देन आई इक्वल टू किसके इक्वल होगा, दैट इक्वल टू वी इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, दैट इज द वी नॉट बाई आर नॉट के इक्वल होगा। और एक्चुअली में वी इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ वी होगा, जस्ट हम लोग वी फिर निकाल सकते हैं। तो वापस हमें वी इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं। अगर वी इक्विवेलेंट निकालने की हम बात करें तो ए बी के रिस्पेक्ट में जो इक्विवेलेंट हमारा ई एम एफ होगा जिसको मैं वी नॉट माना हूँ, वहीं एम एन के रिस्पेक्ट में भी होगा। तो एम एन के रिस्पेक्ट में एक इक्विवेलेंट हमने बैटरी अप्लाई कर दिया वी नॉट, और आर इक्विवेलेंट हमने मान लिया आर नॉट के इक्वल है, जो ऑलरेडी ऊपर मैं डिस्कस किया था। तो इक्विवेलेंट ई एम एफ वी नॉट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर आर नॉट है, और साथ में एक बैटरी वी और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका स्मॉल आर है। अगर हम लोग इधर वाले पोर्शन को भूल जाएं, केवल हम इतने पोर्शन को देखें, सिर्फ इतने पोर्शन को, तो एम एन के रिस्पेक्ट में जस्ट पिक्चर अगर बनाया जाए तो एम एन के रिस्पेक्ट में बोथ बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जस्ट एक बैटरी में कन्वर्ट कर देंगे वी एम एन, और एक रजिस्टर आर एम एन कह दिया। अब वी एम एन किसके इक्वल होगा, दैट वी एम एन इक्वल टू दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू बैटरी इन पैरेलल, बेसिक पार्ट है। तो दैट इक्वल टू वी बाई आर प्लस वी नॉट बाई आर
होल डिवाइडेड बाई 1/r प्लस 1/r नॉट। तो ये है mn के क्रॉस जस्ट पोटेंशियल ड्रॉप, यानी एक बैटरी जिसको हम वर्चुअल बैटरी कहें, उस वर्चुअल बैटरी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है Vmn, दैट इक्वल टू आ गया V/r प्लस V0/r होल डिवाइडेड बाई 1/r प्लस 1/r नॉट के इक्वल आ गया। ये Vmn एक्चुअल में किसके इक्वल है? दैट इक्वल टू Vab के इक्वल है। Vmn एंड Vab बोथ आर सेम, दोनों हमारा सेम होगा। तो Vmn दैट इक्वल टू Vab इक्वल टू आ गया हमारे पास Vmn के इक्वल, और Vab किसके इक्वल है? V इक्विवेलेंट जो कि V0 के इक्वल है। हैंस दैट V0 इक्वल टू ऑलरेडी Vmn हम निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया V0/r प्लस V0/r नॉट इक्वल टू V/r प्लस V0/r नॉट के इक्वल आ गया। ये टर्म कैंसिल, हैंस V0 इक्वल टू V के इक्वल आ गया। यानी इक्विवेलेंट जो हमारे पास EMF है Mn के क्रॉस या AB के क्रॉस, वो एक्चुअली में सिंगल बैटरी के EMF के इक्वल आ गया, V के इक्वल आ गया। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी ये जो R0 है वो कितना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए AB के रिस्पेक्ट में ही थिंक करना है, बट रेजिस्टेंस निकालने के लिए देयर इज़ नो रोल ऑफ बैटरी, बैटरी का रोल नहीं है। यानी जस्ट ये क्वेश्चन हो गया कि 4R 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 और यहाँ रेजिस्टेंस R R R ऑनवर्ड, ये है। तो बार बार रिपीटेशन ये वाला टर्म हो रहा है, ये वाला पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा AB के क्रॉस, लेट्स से दैट इज़ द R0 हमने बोला था, या R इक्विवेलेंट कर दें, वहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा Mn के क्रॉस भी होगा। तो जस्ट उस सर्किट को नीचे फिर बना दिया मैंने, यहाँ पर कर दिया कि टू फाइंड द R इक्विवेलेंट अक्रॉस Mn और AB, या AB या Mn दोनों सेम ही है। तो Mn के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R0, वहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा AB के क्रॉस। ये R और R0 बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मीन्स प्रोडक्ट बाई सम, और उसके साथ 4R सीरीज में कनेक्ट है प्लस 4R इक्वल टू RAB के इक्वल होगा, और RAB है किसके इक्वल? R0 के इक्वल है। सिंपल कैलकुलेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और जस्ट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। R0 जो आ रहा हमारे पास, वो आ रहा 2 ± 2√2 इंटू स्मॉल r के इक्वल आ रहा है, बट रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ± 2√2 इंटू स्मॉल r के इक्वल आ गया। अब हम लोग वापस उसी सर्किट को फिर बनाएं विथ रिस्पेक्ट टू द AB। तो AB के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास सर्किट है, इधर वाले पोर्शन के रिस्पेक्ट में एक बैटरी जो विच इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट, और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज़ द R इक्विवेलेंट, और यहाँ पर करंट PQ के रिस्पेक्ट में है I। तो वापस उस सर्किट को मैंने फिर से बना दिया। तो जस्ट यहाँ पे सर्किट देखा जाए तो PQ के रिस्पेक्ट में एक अमीटर है यहाँ पे, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I के इक्वल, और AB के रिस्पेक्ट में एक बैटरी है, बैटरी का EMF V0 V इक्विवेलेंट जो ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किए, एक बैटरी के EMF के ही इक्वल आ गया, यानी V के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारा इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा टोटल, दैट इक्वल टू आ रहा 2 + 2√2 इंटू स्मॉल r के इक्वल आ गया। तो एक यहाँ पे रजिस्टर है, एक यहाँ बैटरी है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा I। तो सिंपली लिख सकते हैं I इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई R0, या फिर मैंने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दिया। VA से चले, इधर से होते हुए जस्ट इस तरह से मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो डिक्रीज किया I इंटू R0 से, देन माइनस से प्लस गए, VA पे पहुंच गए। ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया। सो यहाँ से V0 इक्वल टू आ गया I इंटू R0, और V0 था किसके इक्वल? दैट द इक्विवेलेंट EMF, वो V के ही इक्वल था। तो V इक्वल टू I इंटू R0, और R0 हम लोग निकाल चुके हैं, इक्वल टू है 2 + 2√2 इंटू स्मॉल r के इक्वल। हैंस V जो इंटरनल
यानी बैटरी का ईएमएफ था दैट भी इक्वल टू आ गया आई इंटू 2 + 2√2 इंटू स्मॉल आर के इक्वल आ गया। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।